दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मनोविज्ञान का अर्थ और उसके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा और उसका जो विकास है सब यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें यहाँ पर परेशानी हुई है, या आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो उस पर भी आप कमेंट करिए। दोस्तों और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यहाँ पर हम मनोविज्ञान से संबंधित कि मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है और अन्य जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे। यदि आप सीटेट और बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो है। आप इस वीडियो पर बने रहिए, यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार से इसको समझाया जाएगा। आप इसको समझिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मनोविज्ञान से संबंधित और भी वीडियो मिल सके। दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक व शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार व मानसिक व शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ पर आप देखिए प्राणियों के व्यवहार मतलब कि व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, वो कौन सी क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है और अपने दिमाग में क्या सोचता है और शरीर से कैसे क्या करता है, सबका अध्ययन ये मनोविज्ञान में किया जाता है। दोस्तों मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है मन का विज्ञान। मतलब कि मनोविज्ञान का अगर कोई पूछे कि एक शब्द में उत्तर दीजिए तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है और यह जो अंग्रेजी का जो शब्द है, यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द एक साइक और एक लोगोस से मिलकर बना है। और साइक का अर्थ आत्मा होता है और लोगोस का अर्थ अध्ययन होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो साइकोलॉजी का जो अर्थ होगा वह होगा आत्मा का अध्ययन, क्योंकि ग्रीक भाषा में साइक को आत्मा और लोगोस को अध्ययन या वर्णन करना माना गया है, उसका अर्थ माना गया है। तो इस प्रकार से होकर अर्थ निकल के आ रहा है कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या होगा, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी एक एक प्रश्न आपको मिल सकता है, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। दोस्तों आगे क्या है आइए देखते हैं। कहा जाता है कि मनोविज्ञान का जो विषय है यह मूल रूप से यह दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। प्राचीन समय में दर्शन शास्त्र एक मूल विषय हुआ करता था और उस मूल विषय से मतलब दर्शन शास्त्र जो मूल विषय है उससे जो है यह मनोविज्ञान अलग हुआ है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो है उत्पत्ति वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था और उसी से यह अलग हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान को कैसे, इसके विषय में लोग कैसे सोचते गए, क्या इसको कहते गए। तो सबसे पहले देखिए आत्मा का विज्ञान इसको कहा गया। अगर इसका परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान प्राचीन समय में जो आप नाम सुने होंगे कि जैसे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्तो, जो ये सब दार्शनिक जो हैं इन्होंने उस समय प्राचीन समय में कहा कि मनोविज्ञान उसको कहते हैं जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। वो लोग आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय को ही भी मनोविज्ञान मानते थे। यह दोस्तों यह परिभाषा जो है 16वीं शताब्दी तक मान्य रही। इसके बाद
जब और समय जब गुज़रा तो कुछ मनोवैज्ञानिक आए, कुछ और दार्शनिक आए, इसके विषय में विचार किया कि आत्मा का जो स्पष्ट परिभाषा है, उसका स्वरूप है, रंग रूप, आकार आदि को स्पष्ट करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा को आप ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, तो उसका आप अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो ये एक तरह से अस्पष्ट चीज़ें हैं, जिसको मनोवैज्ञानिकों ने माना कि यह एक अस्पष्ट चीज़ है, यह एक अस्पष्ट वस्तु है, तो इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा? तो इसलिए इस परिभाषा को क्या किया गया? नकार दिया गया कि यह परिभाषा जो है मनोविज्ञान का सटीक नहीं है कि आत्मा का इसको विज्ञान कहा जाए। इसके बाद दोस्तों, आत्मा के विज्ञान के आगे जो है मन का विज्ञान इसको कहा गया कि अ, जब वो आत्मा का विज्ञान की जो परिभाषा है जब वो बदल गई, तो इसको कहा गया कि यह मन का विज्ञान है। इसमें मन का अध्ययन होता है, मन के विषय में इसमें बताया जाता है, इसलिए इसको मन का विज्ञान कहा जाता है। उस समय के जो दार्शनिक थे लेबनीज़, कांट, हॉब्स और लॉक, इन्होंने यह विचार रखा, लेकिन फिर वही आत्मा के जैसी ही बातें यहाँ पर भी उभर कर सामने आई दार्शनिकों के सामने कि जो मन है वह मन एक अमूर्त वस्तु है। मन क्या है? एक अमूर्त वस्तु है। अमूर्त का तात्पर्य दोस्तों ये होता है, अमूर्त का मतलब होता है कि जो दिखाई न दे, जिसको आप देख न सके, जिसका कोई रूप न हो, जो निराकार हो, उसको हम अमूर्त बोलते हैं। अमूर्त का जो अपोजिट होता है वो मूर्त होता है, उसको हम मूर्त बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मूर्त बोलते हैं, तो मूर्त का मतलब क्या होता है कि जो दिख सके, जो आपके सामने है। तो ये अमूर्त और मूर्त का इस तरह से मूर्त और अमूर्त को आप समझ सकते हैं। तो मन भी एक मूर्त है, अमूर्त है, क्योंकि मन को कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इस तरह से इसकी भी जो प्रकृति है वह स्पष्ट नहीं हो पाई, इसलिए इस परिभाषा को भी यहाँ पर नकार दिया गया कि ये भी परिभाषा जो है मान्य नहीं है। इसके पश्चात दोस्तों चेतना का विज्ञान इसको कहा गया, और चेतना का जो विज्ञान कहा गया इसको कुछ दार्शनिक जो हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे वुंट, टिचेनर और जेम्स हैं, इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वह चेतना का विज्ञान है, न वो आत्मा का विज्ञान है, न वो मन का विज्ञान है, वह क्या है? वह चेतना का विज्ञान है। तो चेतना का विज्ञान कैसे है? इन्होंने कहा कि चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस मनोविज्ञान जो है वह चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए इसे चेतना का विज्ञान कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ समस्याएं हुई कि चेतन के साथ साथ अचेतन व अर्धचेतन का भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। चेतन व अचेतन जो क्या है? अचेतन का मतलब ये हुआ कि किसी के दिल में जो बातें हैं वो अंदर ही रह जाती हैं, वो कुछ कह नहीं पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि चेतना का ही विज्ञान जो है मनोविज्ञान का सटीक रूप है, सटीक परिभाषा है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को भी नकार दिया। इसके बाद दोस्तों चेतना के विज्ञान के बाद यहाँ पर कहा गया कि यह व्यवहार का विज्ञान है। कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जो जिसमें वाटसन प्रमुख हैं, ये वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर। इन्होंने कहा कि नहीं, न ये आत्मा का विज्ञान है, न ये मन का विज्ञान है, न ये चेतना का विज्ञान है, यह जो है वह व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। इसलिए इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। अब व्यवहार का विज्ञान कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पर आइए हम समझते हैं। इस विज्ञान को निश्चित विज्ञान माना गया। निश्चित विज्ञान का मतलब वही जो हमने आपको बताया कि जो मूर्त चीज़ें होती हैं उसी को निश्चित माना गया, अर्थात कि जो व्यवहार है आपका उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये क्या है कि वो आपके सामने है। तो जब आपके कुछ भी चीज़ें सामने हैं तो
तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इसको निश्चित विज्ञान माना गया। और इसका अध्ययन जो है, व्यवहार का जो अध्ययन है, आप वस्तुनिष्ठ ढंग से कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य दोस्तों कि आप किसी भी व्यवहार का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसको आप विभिन्न खंडों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इस तरह से खंडों में एक एक उसका भाग करके उसका बारी बारी से अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इसको वस्तुनिष्ठ कहा गया कि वस्तुनिष्ठ ढंग से भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। और वर्तमान समय में यह परिभाषा जो है सर्वमान्य है। दोस्तों इसके बाद सब मिला जुला के अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान का जो एक अर्थ निकल के सामने आता है कि इसमें जो आधुनिक समय में जब विद्वानों ने इतना इसका चर्चा करने के बाद आधुनिक समय में आप देख सकते हैं इसका एक अर्थ निकल के आया कि ऐसे विज्ञान से लिया जाता है जिसमें व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं या दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों इसके बाद आइए हम लोग अब कुछ परिभाषा देखेंगे कि मनोविज्ञान की जो परिभाषा है क्या है। देखिए वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है और वो उनका जो परिभाषा है वो जो उपरोक्त विभागों में मनोविज्ञान की परिभाषा को बांटा गया था उसी से संबंधित है। उसी को इन्होंने लाइनबद्ध कर दिया है, उसी को एक क्रम से इन्होंने रख दिया है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। तो उसी को चीज़ को वुडवर्थ ने रख दिया है। दोस्तों यहाँ पर परिभाषा आपको ध्यान देना होगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ख़ास तौर से सीटेट के परीक्षाओं में ये परिभाषा देकर ये पूछा जाता है कि यह किसका परिभाषा है। दोस्तों इसके बाद देखिए मॉर्गन ने क्या कहा है। मॉर्गन ने कहा कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मतलब कि मानव एवं पशु, मतलब यहाँ पे मानव और पशु दोनों की बात कही जा रही है कि दोनों का जो व्यवहार है उसी का अध्ययन करने वाले को हम मनोविज्ञान कहते हैं। वाटसन ने दोस्तों देखिए क्या कहा। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मतलब धनात्मक विज्ञान से तात्पर्य दोस्तों क्या है कि जो मनुष्य व्यवहार कर रहा है उसका जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सकारात्मक है। वो क्या है? सकारात्मक है। मतलब एक जिस व्यवहार से खुशी मिलती हो, जिसका परिणाम जो है वह धनात्मक आता हो, उसे इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मैकडूगल यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैकडूगल ने भी एक इसकी परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है जो आचरण करता है, जो व्यवहार करता है, उसका सटीक विश्लेषण करने वाला यह विज्ञान जो है मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों एक और एटकिंसन, हिजगार्ड तथा स्मिथ की जो ये परिभाषा है यह बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है। इसको आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे समझ से एकदम सटीक इसका वर्णन करता है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब ये यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से दोस्तों लिखा गया है कि मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का, मतलब कि एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि मनुष्य जो भी कार्य करता है और उसको अपने दिमाग में जो सोचता है, उसको अपने दिमाग में जो सोचता है उसका अध्ययन, मतलब कि व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग से इसका अध्ययन अगर किया जाता है उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। किसका? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य दोस्तों कि उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, उसका
क्रमशः अध्ययन किया जाए, उसको यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन माना गया है। दोस्तों, ये आपको मनोविज्ञान से संबंधित यहाँ पर उसका अर्थ और इसको आपको पूरा इसकी कुछ परिभाषाएं समझाई गई हैं। इसके बाद भी हम दोस्तों अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। यदि हमारा ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।